आज का टॉपिक है हमारा मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी में सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली में आकर क्रिएट पे जाना है। क्रिएट में आपको यहाँ पर दिखाई देगा करेंसी लिखा हुआ। करेंसी पे क्लिक करना है और फिर क्रिएट सी दबा देते हैं। क्रिएट हुआ। अब यहाँ पर सिंबल, कौन से देश के करेंसी में आप डील कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ हम लोग डॉलर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिए शिफ्ट दबाकर ये 4 बटन दबाएंगे तो यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ जाएगा, शिफ्ट के साथ में ये 4 बटन। ठीक है, तो डॉलर का सिंबल आ गया। इसका फुल फॉर्म लिख देंगे यहाँ पे DOLLAR। ठीक है, डॉलर, कंट्रोल A, एक्सेप्ट, बन गया। फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर डॉलर का क्या रेट चल रहा है आपको मालूम ही होगा कि डॉलर का रेट अलग रहता है। $1 बराबर कितना 86 रुपये या 70 रुपये 80 रुपये जो भी रहता है। तो यहाँ पर मैंने रेट डाल दिया, रेट ऑफ एक्सचेंज, एंटर। सो यहाँ पे डॉलर, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि $1 बराबर 100 रुपये, अपनी मर्जी से कुछ लिखा ऐसे। अब यहाँ पर एक ऐसा रूल है कि डॉलर का $1 बराबर 100 रुपये है, बट सेलिंग रेट जो है ना, सो गवर्नमेंट कहता है कि अगर आप हमारे देश का सामान, इंडिया का सामान अगर जाके आप विदेश में बेचते हो तो मैं आपको 100 रुपये की जगह पर 150 रुपये दिलवाऊँगा, ज़्यादा दिलवाऊँगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश का सामान दूसरे देश में बिके। ठीक है, और कहता है गवर्नमेंट बाइंग रेट। बाइंग रेट का मतलब कि अगर तुम उस देश से जाकर सामान खरीद के लाते हो, ठीक है, तब तुमको कुछ फ़ायदा नहीं दिलाऊंगा, तो 100 का 100 ही रहेगा। तो ये एक्सचेंज रेट सेट हो गया, एक्सेप्ट। फिर अब बाहर निकलेंगे यहाँ से, वाउचर में जाएंगे। ठीक है, वाउचर में आने के बाद में अब यहाँ पर परचेज या सेल्स, जिसकी भी एंट्री पास करनी है, अगर परचेज करनी, सेल्स करनी है तो F8 दबा देंगे तो सेल्स आ गया। F9 से परचेज और F8 से सेल्स। फिर यहाँ पर मैंने कैश ले लिया। अब जैसे आपको ख़रीदना है, उधार पे ख़रीदना है तो उधार, कैश में ख़रीदना है तो कैश। मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि मैं कैश में ख़रीद रहा हूँ, तो अगर मैं कैश में ख़रीद रहा हूँ तो मैंने कैश लिया। इसमें से डेटर कौन है? पोल्टू, सन्ड्री डेटर। हाँ हाँ, पलटू। हाँ हाँ, ठीक है, पोल्टू लिया, कंट्रोल A एक्सेप्ट, कंट्रोल A एक्सेप्ट। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, अगर मैं वो भी ले लूँ, पोल्टू कौन है? पोल्टू होलसेलर है। सेल्स, एंटर। कौन सा सामान के ऊपर आपने बनाया था वो? और टेबल फैन बनाया था। टेबल फैन, ये वाला, एंटर। ठीक है, एंटर। और यहाँ पर मैंने लिखा कि 10 टेबल फैन मंगा रहा हूँ। कौन से गोडाउन में है टेबल फैन? दादर में। 10 टेबल फैन मंगाया, रेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि एक टेबल फैन का दाम कितना है? एक टेबल फैन का दाम $115 है। ठीक है, अब इसके साथ डॉलर लगाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ऐसे शिफ्ट दबाकर डॉलर, फिर 115। वो क्या, कैसे डाला? शिफ्ट दबाकर 4 बटन। अच्छा, दोनों एक साथ। हाँ, तो डॉलर का सिंबल आ जाएगा और फिर यहाँ पे 115 रुपये लिखा मैंने, एंटर। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका एक सामान $115 का है और $1 का रेट क्या चल रहा है? $1 का रेट है 150 रुपये। तो 115 गुने 150 बराबर 17,250। तो एक पंखे का दाम कितना है? 17,250 इंडियन करेंसी में। डॉलर में 150 रुपये का है, सॉरी डॉलर में 115 रुपये का है, लेकिन भारत के पैसे में कितना? तो भारत का पैसा वो खुद ही जोड़ के दे दिया, हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद करके दे दिया, खाली मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर तो इस तरीके से 10 पंखे का कितना होगा? 10 पंखे का 1,72,500। तो अब आपको समझ में आ गया कि मुझे कितना पैसा लेना है टेबल फैन का? टेबल फैन का मुझे 1,72,000 रुपये लेना है। बस हो गया मल्टी करेंसी।